नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 9 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इस टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इस टॉपिक पे भी रीडिंग आपको मिल जाएगी। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हम रीडिंग करते हैं एंड डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं डेफिनेटली। चलिए, कैंसर, कर्क राशि, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइमलेस होगी ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। नेक्स्ट वी हैव उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर के क्या है। नेक्स्ट वी हैव इस रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, अब हम जान रहे हैं आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से। नेक्स्ट वी हैव कि आप दोनों के रिश्ते को क्या चीज़ जोड़ती है, आप दोनों के रिलेशनशिप को के अंदर क्या चीज़ दूरियां लेकर के आती, क्या चीज़ें इस रिश्ते को तोड़ती हैं या डिस्टेंस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव इस समय इस रिलेशनशिप के साथ में क्या एनर्जीज काम कर रही है, व्हाट आर द एनर्जीज, करंट एनर्जीज आप लोगों के रिलेशनशिप पे। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में हिडन क्या है छुपा हुआ, क्या है जो आपको पता है, क्या जो आपको नहीं पता है, व्हाट इज हिडन। चलिए, नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड, आप अपने हिसाब से देख लें उस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे मैसेजेस। चलिए, आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह से देख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जो कि अपने आप में कंप्लीट है, जो कि अपने आप में हर तरीके से सक्षम है काम करने के लिए। चाहे आप काम करते हैं, चाहे आप वर्क मतलब जॉब पे जाते हैं, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप घर संभाल रहे हैं, चाहे आप परिवार संभाल रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप एक बहुत ही सुलझे हुए, भले ही आप इंडिपेंडेंट है या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इनकी नज़र में आप एक बहुत ही सॉर्टेड, एक सुलझे हुए से इंसान हैं जिसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर वो कैलिबर, अपने अंदर वो ताकत, अपने अंदर वो क्षमता आप होल्ड करते हैं, जहाँ पर आप हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से देखते हैं, सुलझे हुए इंसान की तरह देखते हैं। बहुत ही मेच्योर और बहुत ही प्योर और बहुत ही पायस एनर्जी ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो थकता नहीं है, जो हारता नहीं है, जो खुद में हर एक ताकत को होल्ड करता है। कुछ बातें जो शायद इन्होंने आपसे कभी कही नहीं है, कभी आपसे शेयर नहीं की, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हर तरीके से इस दुनिया को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने काम को और जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी डे टू डे ज़िंदगी के अंदर सिचुएशंस है, उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप
हम कहते हैं ना, एक मैच्योर्ड पर्सन कैसा होता है, लोग आपसे मदद भी मांगते होंगे आकर के, तभी भी आप बहुत अच्छे से सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। एक काइंड, एक जेन्युइन इंसान जो हर तरीके से, हर एक अच्छा, एक प्योर ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, जिसे एनिमल्स, बर्ड्स हैं, घर परिवार के लोग हैं, उम्र लायक लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो चाहे ऑफिस में भी हो, चाहे कोई कलीग हो, ले आप सभी को बहुत अच्छे से टैक्टफुली हैंडल करते, मैनेज करते, प्यार से करते हैं। आपके अंदर ऐसा कोई घमंड, कोई ऐसा ईगो या ऐसी कोई गलत चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही है, और अगर है भी तो वो भी इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। इनको आपकी सिर्फ अच्छाइयाँ और खूबियाँ दिखती हैं, और आपकी ब्यूटी दिखती है, आपकी खूबसूरती दिखती है। और अगर आप एक मेल हैं तो यू आर हैंडसम। आपके लिए, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही 10/10 है। ये आपको जज नहीं कर रहे, या आपको ऐसा नहीं देख रहे, आपकी तरफ कोई बैड इंटेंशन या बैड फीलिंग से ये नहीं देख रहे आपको, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जेन्युइनली आई फील दे रियली एडमायर यू। आपको बहुत ही पसंद करते हैं आपके पार्टनर, इतनी प्योर एनर्जी है यहाँ पर। आप किसी का खराब, किसी का बिगाड़ने वाले इंसानों में से नहीं है, ठीक है। चलिए, इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। ट्रू इंटेंशंस क्या है। वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, और ट्रू इंटेंशंस में हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओह माय गॉड, ये क्या बोलूँ अभी। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बोला आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप इतने प्योर, इतने पायस हो, आप सभी को आप सभी को रिस्पेक्ट करते हो और सभी कुछ करते हो, और इनके ट्रू इंटेंशंस में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपके साथ झगड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ में कुछ बातों को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, या आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज या प्रॉब्लम्स रहे हैं या हैं, तो वो सारी चीज़ों को, लेकिन उसको सुलझा करके सॉफ्टली नहीं, काफ़ी ऊंची तेज आवाज़ में ये बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, एज गुड एज लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है यहाँ पर। सो बहुत कुछ है यहाँ पर जो कि सुलझना बाकी है। हो सकता है कि आप दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बिकॉज आपका दिल साफ है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कुछ ले लूँ या किसी का कुछ झपट लूँ, ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि दूसरे आपको मैनिपुलेट कर लेते हों और शायद आपको पता नहीं चलता हो, या दूसरों को बचाने के लिए आप एक स्टैंड ले लेते हैं, क्योंकि स्टैंड तो आप डेफिनेटली लेते हैं। और कुछ बातें हैं जो आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती, तो उन बातों पे आप दोनों के बीच में या तो बहस हुई है, या कभी लड़ाई हुई हो, या कभी आप दोनों के बीच में खिंचमतानी हुई हो कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो, ऐसा बोलो, ये करो, वो। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो उनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं, तो वहाँ पर वो आपको बहुत सारी चीज़ों में कुछ कहना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, और अपना एक रवैया देना चाह रहे हैं आप पे। और डेफिनेटली ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में है, वो शांति से नहीं हो सकती, वो प्यार से नहीं हो सकती, उसमें उनको भी एक होल्ड लेना है, एक स्टैंड लेना है। और आप भी शांति से तो बैठने वाली एनर्जी में है नहीं, क्योंकि आप तो वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। तो वॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? फायर। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, बट येस डेफिनेटली जब हम बहस करते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो हमारी आवाज़ कैसे तेज हो जाती है, अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सुनो। तो बस वो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको क्या चाहिए? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। सारे कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बता रही हूँ। हालांकि मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती है वो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। सो आपको क्या चाहिए रिश्ते से? पहली बात, आपको सेल्फ, आपकी वैल्यू चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की है, तो अब तो आप वैल्यू, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। आपको अपना प्यार ठीक है, पर रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, मेरी वैल्यू, मेरा सेल्फ वर्थ मुझे चाहिए। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, वेल इनफ। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
तो आप डिमांड करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू, लव, केयर, सपोर्ट, फाइनेंसेस। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आप जो पहले आप डिपेंडेंट वाली एनर्जी में थे, अब उसमें आपको नहीं रहना। अब आप खुद में सक्षम होना चाहते हैं, आप खुद में पावरफुल होना चाहते हैं। और पावरफुल का मतलब लड़ाई झगड़ा या बॉडी बिल्डिंग नहीं है। पावरफुल का मतलब है कि पहले आप थोड़ी सी लोअर एनर्जीज में थे, थोड़े से लोअर वाइब्रेशंस में थे, लेकिन अब आप उस वाइब्रेशंस, उस एनर्जी से अलग हो गए। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें सुलझ गई हैं, आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई है। पहले जो आप थे उससे अब आपके अंदर चेंजेस आ गए। तो अब आपका जो नॉलेज है, अब आप खुद में, अपने आप को एक हाई वैल्यूड पर्सन की तरह देख रहे हैं। अब आपके साथ में कोई बदतमीजी करेगा, बेरुखी करेगा, तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भले गुस्से से ना दे, लेकिन यू विल टेल पीपल, आप लोगों को बताएंगे कि वो ये मैं हूँ। आप अपने अंदर एक तरीके से प्राइड लेते, बिकॉज आपने बहुत देखा है और सीखा है और झेला तो सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए हैं। पैसा कमाना सीखा है आपने, अपनी वैल्यू सीखी है, खुद से सीखी है। क्योंकि इतनी पछाड़ हमको मिल जाती है ज़िंदगी में कि हम खुद अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे खड़े होकर के चलना शुरू करते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं और फिर एकदम से भागना शुरू कर देते हैं अपने गोल की तरफ, अपनी ऊंचाइयों की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि उनको क्या चाहिए आपसे। क्या चाहिए भाई? क्यों सोल्स की और वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर? ये सब सोल्स का कार्ड आ रहा है, क्या चाहिए? सो इनको चाहिए कि आप इनकी तरफ एक्शन लें। अगर आप दोनों बात नहीं करते हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि भाई पहला अब आप कर लो, भाई बहुत हो गया, इनको इंतज़ार नहीं करना है, इनको वेट नहीं करना है। लेकिन सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा लॉजिकली ये चाहते हैं आप चीज़ों को लें। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से लेते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा दिल से सोच करके काम करते हैं, हालांकि मुझे ये एनर्जी कम लग रही है यहाँ पर कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा दिल से काम करते हैं। मुझे लगता है आप बहुत ही बैलेंस्ड है। फॉर मी पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लग रहा है आप बहुत काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं। पर हो सकता है कि आप दोनों शायद अभी साथ नहीं हो या कम नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट के अंदर हैं, तो आपके पार्टनर शायद आपको इस हद तक अभी नहीं जानते हो 100%। बट फॉर मी आई फील कि ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लें, इनकी तरफ पहल करें, इनसे बात करें। और बात होगी तो इनको ये भी पता है कि वो नॉर्मल बात नहीं होगी। पहले तो क्लियरिफिकेशंस होंगे बहुत सारी चीज़ों के, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा हुआ वैसा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनको ये पता है कि आप कोई छोटी चीज़ नहीं हो। इनको ये पता है कि आप जब भी इनकी तरफ आएंगे तो आप पहले क्या क्यों ये वो पहले का पहले क्लियर करेंगे, बाद में अब का करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। और ये एक्चुअली चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाए, कैसे भी हो जाए बट हो जाए। शायद इनमें खुद में हिम्मत नहीं है अपनी तरफ से पहल करने के लिए, इसलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहल करें। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ के रखती है। आपको क्या चीज़ जोड़ कर रखती है? वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको क्या चीज़ जोड़ कर के रखती है? एक तरीके का दर्द, एक तरीके की तकलीफ, एक तरीके का धोखा, एक तरीके की बैक स्टैबिंग, जो मुझे तो लग रहा है इन्होंने दी है। वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अपने हिसाब से प्लीज़ रीडिंग को लें। बट कुछ पास्ट की इंसिडेंट्स, कुछ पास्ट की बातें, कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें जो अनहील्ड हैं, जो कि क्लियर नहीं हुई है। बिकॉज यहाँ पर भी सोच जा रहा है, यहाँ पे भी सोच जा रहा है। तो कुछ ऐसी बातें जो क्लियर अप नहीं हुई, जो हील नहीं हुई, जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाए, बात हो जाए, खुल करके हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो वो दर्द, वो तकलीफ, वो गिल्ट, इनका गिल्ट, वो सॉरो, वो पेन, वो सफरिंग, वो सब कुछ जोड़ता है आपको। आपको तो दर्द दिया है, साथ में उनको भी शांति नहीं मिली है, मुक्ति नहीं मिली है उस दर्द तकलीफ से। कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया हो, कुछ ऐसी बातों का यूज़ किया हो, सही गलत कुछ भी, लेकिन
कुछ ऐसे अपशब्द जो नहीं कहने चाहिए थे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए थे, वो सब कुछ होने के बावजूद अब वो चीज़ें जोड़ती है, बिकॉज वो गिल्ट नहीं जा रहा है ना, वो चीज़ नहीं निकल रही है दिल दिमाग से। आप दोनों को क्या अलग करता है? एब्सोल्युटली सोर्स की एनर्जी आने लग गई है। आप देख लीजिए, कहीं कुछ तकलीफ, कहीं कुछ प्रॉब्लम, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ये एक्स हैं, आप में से कुछ लोगों की ये एक्स है। शायद आप लोग अभी अभी नो कांटेक्ट में, मेजॉरिटी ऑफ यू आर इन नो कांटेक्ट, बट आज भी आपको क्या चीज़ अलग करती है? अलग ये करता है कि जब डिसीजन लेने की बारी है, या जब डिसीजन लेने की बारी थी तो वो नहीं हुए, इसीलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे आकर के चाहे आप लड़ाई कर लें, चाहे आप झगड़ लें, चाहे आप इनसे कुछ भी कह लें, लेकिन शुरुआत आप करें, क्योंकि फ्रैंकली इनमें तो हिम्मत नहीं दिख रही है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये कार्ड्स पुल करने से पहले कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। किस चेहरे से, किस मुंह से ये आपके सामने आए, क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तो आप दोनों को दूरियां, आप दोनों के बीच में कहाँ आती हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आती है दूरियां, क्योंकि अब आप तो एक्शन ही नहीं ले रहे ना, और ये पर्सन एक्शन लेने में झिझक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना चाहिए। तो क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ये वाला है यहाँ पर सवाल। कौन करेगा बात, कौन करेगा मुलाकात? अगर आपकी तरफ एक्शंस लेते भी, आपकी तरफ आए भी, तो आप उनको उस तरीके से जवाब देंगे, उस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे, नहीं देंगे, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, ब्लॉक कर दिया, क्या है परिस्थिति, हर एक के लिए अलग अलग है। चलिए, इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज हैं? देखिए, सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए, सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स के किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब ये दो क्या कार्ड्स हैं वो हमें नहीं पता, और ये सारी जो एनर्जी है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या बता रहा है? ये सारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, दिस इज वॉट यू आर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी फायर, एक ऐसी, हम कहते हैं ना कि जब सोने को तपना पड़ता है ना, जब सोने को तपाते हैं तो मोल्ड उसको करने के लिए, जेवर बनाने के लिए, तो वो कितना गर्म होता है, एक फायर होता है उसके अंदर, एक ऐसी पावर, एक ऐसी इंटेंसिटी होती है जो, ताकि तभी वो गोल्ड की तरफ फॉर्म हो सकता है, वो फायर, वो इंटेंसिटी। एंड दैट इज द रीजन आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं। आपके जैसा पर्सन, आपकी जैसी फायर, आपकी जैसी धगस, आपकी जैसी अग्नि कहीं में नहीं है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त दूरियां, डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी दिख रहा है। सो दूरियां है, डिस्टेंस है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, एक दूसरे का दिल दुखाना, और बहुत सारी जगह पर अगर आप लोग साथ में भी रह रहे हैं, इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, फिर भी एक दूसरे से खुल करके बातचीत नहीं हो रही है, शायद एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी नहीं सो रहे, पीट करके सो रहे, क्लियर अप नहीं हुई है चीज़ें, कोई किसी को छोड़ करके चला गया है, ज़्यादातर ये हो सकते हैं, बट वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अब संभाला ही नहीं जा रहा है रिलेशनशिप। तो क्या किया जाए? तो रिलेशनशिप की जो एनर्जी है इस समय वो दर्द की है, डिस्टेंस की है। हो सकता है किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जस्टिस नहीं दिया, बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी धोखा किसी ना किसी से मिल रहा हो, दर्द तकलीफ किसी ना किसी से मिल रही हो, आपके पार्टनर से आपको, तो ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप? 5 ऑफ कप्स। हिडन में ये है कि आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ही दुखी हैं, आप दोनों ही परेशान हैं, आप दोनों ही निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं, या सुधारी नहीं जा सकती हैं, या आप अब सुधारना नहीं चाहते हैं, या ये अब सुधार नहीं सकेंगे आपके पार्टनर। ये सारे विचारों में ओवर थिंकिंग, पॉजिटिवनेस, और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया, और ऐसी सिचुएशन दर्द तकलीफ वाली, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सपोज आपको एक अमृत का कप दे दिया जाए कि लो भाई ये अमृत है, आप पी लो, और कैसे आपकी गलती की वजह से वो अमृत का ग्लास गिर जाए आपसे, तो आप क्या, आपको कितना दर्द होगा, आपको कितनी तकलीफ होगी? वही है यहाँ पर। तो आप दोनों ही दर्द में हैं, तकलीफ में। नए तरीके की शुरुआत आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में नहीं कर पा रहे, चाहे जो भी है आपकी सिचुएशंस, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बगैर, जैसे कहते हैं ना कि कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन महसूस कर रहे हैं।
ठीक है, एक दूसरे के बगैर कार्ड देख लीजिए आप। चलिए, जो टाइम पीरियड आप डिसाइड किए उसमें क्या होने की सिचुएशंस हैं। वाओ, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो आ रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है, हो सकता है कुछ लोग इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करें कैसे भी करके। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग के बाद में, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप इस रीडिंग के बाद में शायद अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करें। सोच रहे हैं कि भाई मैं बात कर लूँ, चलो उनको बात नहीं करनी है या उनको दर्द है, तकलीफ है। सो आप में से कुछ लोग पहल कर लेंगे, ये भी मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोग बात कर लेंगे, ये भी मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ में आपके पार्टनर इस दर्द को खुद ही बेयर नहीं कर पाएंगे, तो वही आपको अप्रोच कर लेंगे, या आपके साथ में इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी तरीके से इस रिश्ते को निभाने की, या इस रिश्ते को और कुछ नहीं तो एक स्वीट नोट देने की, या फ्रेंडशिप के अंदर रहने की, या इस रिश्ते को कैसे भी थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश में आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही लग सकते हैं। बैलेंस करने की कोशिश थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है। ओह, इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज जो कि कह रहा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज। सरेंडर इट टू गॉड। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, सरेंडर कीजिए, सौंप दीजिए ईश्वर के चरणों में। जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए, उनके लिए। ईश्वर से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो पास्ट में जो हुआ है वो सब कुछ हील हो सके, तब जाकर के नई शुरुआत हो सके ज़िंदगी के अंदर, नए चैप्टर को आप शुरू कर सकें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।